नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने कविता लेकर प्रस्तुति हुई हूँ, जो कि मेरी इसी बुक से दूसरी कविता है। पहले मैं झांसी की रानी लेकर आई थी, और जैसा कि आपको पता है ये बुक सभी वीरांगनाओं पर लिखी गई है, गद्य और पद्य दोनों में है। तो इसी पर मैं लेकर आई हूँ। मेरी दूसरी इसकी कविता है झलकारी वाली, वीरांगना झलकारी वाली। तो जैसा कि आपको पता है, वह बिल्कुल रानी की हम शक्ल लगती थी, और स्वतंत्रता संग्राम की वह सेनापति रही, और लड़ते लड़ते से शहीद हो गई थी। तो चलिए, ऐसी वीरांगना को हम नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। वो जिला की घाटी से उठी वीर बलशाली थी, रानी संग खड़ी होकर जली देश की ज्वाली थी। झलकारी बाई नाम सुजस गाथा कहती है, रणभूमि की गर्जना दुश्मन पर जो डहती है। घोड़े पर सवार हो, घोड़े पर सवार हो, बढ़ती रण की राह में, शत्रु के कलेजे को बींधती तीखी आह में। रानी की परछाई थी लड़ी रानी के भेष में, फौलादी उस दिल से गुमराह शत्रु का देश में। प्रथम स्वतंत्रता समर थी रानी की ढाल बनी, झांसी के किले में जब संकट की हलचल मची। धन्य देश की वीरांगना, धन्य देश की वीरांगना, जिसने मान बढ़ाया था अंग्रेजों से रण में, भारत को बताया था। रानी के प्रतिरूप ने वीरांगना लड़ी रण में, 80 गदा उठा कर फिर झंझासी बढ़ी रण में। झलकारी की गाथा को, झलकारी की गाथा को भारत सदा दोहराएगा, वीरों की इस माटी का कण कण गुनगुनाएगा। प्राणों का बलिदान दे, प्राणों का बलिदान दे, स्वतंत्रता की लौ जलाए, वीर रस की धारा में नाम अमर कर जाए। झलकारी बाई की जय, झलकारी बाई की जय, सारा भारत गाएगा, वीरों की इस भूमि पर वो गौरव फिर लाएगा। तो हम सनातनियों को अपनी एकता के सूत्र में बनकर आगे बढ़ना है, और अपने देश को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो चलिए, हम सब अपने अपने कर्म से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और लोगों को जागृत करते हुए कुछ न कुछ करते हैं। तो इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, एक रहिए, अनेक रहिए, आगे बढ़ते रहिए और वीरों की गाथाएं सुनते रहिए और अमल कीजिए। सुनने से कुछ नहीं होता है, अमल करना पड़ता है।